हथगोले तो सिर्फ दो ही थे, लेकिन उसने उनमें से एक को पानी में फेंक दिया। 2 दिन से भूखा होने के कारण वह कुछ मछलियां तलकर खाना चाहता था, लेकिन कौन जाने कि हथगोला पानी में फेंकने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न करे। उसके पास आखिरी हथगोला निकालकर फिर से फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार हथगोला सफलतापूर्वक फट गया और नदी पर फूलों की एक लहर सी उठ खड़ी हुई। लेकिन उसे हैरानी इस बात की हुई कि उसने न सिर्फ मछली की परछाई देखी, बल्कि कई लोगों की लाशें भी फट गई। लेकिन लड़का डरा नहीं, क्योंकि युद्ध के बाद दुनिया का अंत हो गया है। हवा और मिट्टी बुरी तरह प्रदूषित हो गई है। इंसानों के पास जीने के अलावा कोई चारा नहीं है। लड़का सच्चाई जानता था। किनारे पर लौटकर वह एक लाश होने का नाटक करने लगा और उसका मकसद आसपास के आवारा कुत्तों को आकर्षित करना था। उसने चुपचाप अपने शरीर के नीचे छिपा चाकू पकड़ रखा था। जब आवारा कुत्ते दौड़े तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुत्ता सिर्फ उसका हाथ काटना जानता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके दूसरे हाथ में चाकू था। लड़के ने चाकू उठाया और शिकार को मार गिराया, लेकिन उसने सोचा कि उसके पिता उसे खाना लाकर खुशी खुशी देंगे। लेकिन उसके पिता ने उसे बुरी तरह डांटा, क्योंकि जानवरों के आंतरिक अंगों में बहुत सारे विषैले तत्व होते हैं। जानवर के आंतरिक अंगों को मौके पर ही निकालने से ही मांस विषाक्त पदार्थों से दूषित नहीं होता, इसलिए अब शिकार नहीं खाया जा सकता। उसने अपने बेटे से जानवर के फर को लपेटने को कहा। वह उसे खाने के बदले पड़ोसी के पास ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन पड़ोसी के हाथ में बंदूक थी। उसने अपने पिता पर उसके कुत्ते को मारने का आरोप लगाया। न केवल उसके पिता को खाना नहीं मिल सका, बल्कि फर भी दूसरे पक्ष ने चुरा लिया। लड़का एक तरफ छिप गया और यह सब अपनी आंखों से देखा। यह कमजोर और मजबूत की दुनिया है। आखिरकार उसके पिता ने 2 जानवरों के बदले में उसे बदल दिया, लेकिन किसे पता था कि अगले दिन पड़ोसी सचमुच बंदूक लेकर फिर से दरवाजे पर आ जाएगा और कहेगा कि लड़के ने उसका सामान चुरा लिया है। यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष मुसीबत मोल लेने की फिराक में था, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसके हाथ में बंदूक थी। पड़ोसी ने उसके पिता को पहले घुटने टेकने की धमकी दी, फिर उसने उसे मुंह खोलने और बंदूक उसके पिता के मुंह में डालने का आदेश दिया। लड़के ने जल्दी से एक साफ रेशम निकाला और उसे मुफ्त में दे दिया। पड़ोसी ने देखा कि उसे रखने के लिए एक अच्छी जगह है, इसलिए वह चला गया। अगले दिन आखिरकार उसे पिछले कुछ दिनों की सबसे खुशी की बात मिली। उसने एक बड़ी मछली पकड़ी। वह जल्दी से घर वापस गया और अपने पिता को खुशखबरी सुनाई, लेकिन किसे पता था कि वह घर में दाखिल ही हुआ था कि उसके पिता का देहांत हो गया है। हवा और मिट्टी प्रदूषित होने के कारण पौधे जीवित नहीं रह सके। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, क्योंकि वह साल भर जंगली सब्जियां खाते थे। लेकिन लड़का दुनिया के अंत में पैदा हुआ था। वह नहीं बता सकता था कि उसके पिता मर गए हैं या सो रहे हैं, इसलिए उसने अपने पिता को पूरे दिन दरवाजे के बाहर रखने के लिए सबसे बेवकूफाना तरीका अपनाया, जब तक कि 12 घंटे बाद उसने अपने पिता को मेज पर लेटे हुए नहीं देखा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पिता मर चुके हैं। उसने अपने पिता के शव के नीचे एक नोटबुक देखी।